आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1999 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में। ये वही केस है जिसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय शर्मा के ऊपर लाइफ बैन लग गया था और उसके बाद उनका पूरा क्रिकेट करियर ख़त्म हो गया। अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर जान जाएंगे। तो आइए जानते हैं। ये किस्सा शुरू होता है उस समय जब 1999-2000 के दौरान साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में सीरीज़ खेलने के लिए आती है। 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ईश्वर सिंह रेधु ने बताया कि उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें कि हैंसी क्रॉन्जी संजय चावला के साथ बात कर रहे हैं। संजय चावला उस समय का इंडियन सट्टा बाज़ार का एक जाना माना सट्टेबाज था। उन्होंने बताया कि इस रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि साउथ अफ्रीका के 3 और प्लेयर्स हर्शल गिब्स, निकी बोजे एंड पीटर स्टायडोम भी इस फिक्सिंग में शामिल थे। इसके अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल 2000 को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उनके प्लेयर्स बेकसूर हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 11 अप्रैल 2000 को हैंसी क्रॉन्जी ने ईमानदारी दिखाते हुए ये मान लिया कि उसने मैच फिक्सिंग की थी। उसने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अली बशीर को बताया कि उसने इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में एक लंदन के बुकी से 10 या $15,000 लिए थे। हैंसी क्रॉन्जी को उसी दिन कैप्टन की पोस्ट से हटा दिया गया। 28 अप्रैल 2000 को इंडियन गवर्नमेंट ने सीबीआई को ऑर्डर्स दिए कि वो इस मैच फिक्सिंग एलिगेशंस की छानबीन करें और ये भी पता करें कि कहीं कोई इंडियन प्लेयर भी इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हो। में 2000 को बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि मनोज प्रभाकर से उनको जानकारी मिली है कि कपिल देव ने मनोज प्रभाकर से कहा कि वो मैच हरवा दे। इस बात को लेकर कपिल देव भावुक हो गए और एक इंटरव्यू में रोने लग पड़े। But somebody has sweated blood on the ground. Somebody can just come out and make a statement. And my family's life gone. My wife couldn't sleep. I hold my daughter whole night. This is what I get. प्रभाकर ने यह भी बताया कि इस सब के बारे में सचिन तेंदुलकर और संजय मंजरेकर को भी पूरी जानकारी थी। सचिन ने इसका जवाब देना सही नहीं समझा और संजय मंजरेकर ने साफ साफ मना कर दिया कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनोज प्रभाकर ने तहलका न्यूज़पेपर के कहने पर इस मैच फिक्सिंग को एक्सपोज करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया, पर उस स्टिंग ऑपरेशन को करने के बाद वो खुद ही फंस गया और बीसीसीआई ने मनोज प्रभाकर पर क्रिकेटिंग बैन लगा दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 7 जून 2000 को किंग कमीशन शुरू हुआ। उसके अगले दिन हर्शल गिब्स ने बताया कि हैंसी क्रॉन्जी ने उनको $15,000 ऑफर किए ताकि वो इंडिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे 5वें ओडीआई में 20 या उसके कम स्कोर पर आउट हो जाए। इसके अलावा गिब्स ने बताया कि क्रॉन्जी ने हेनरी विलियम्स को $15,000 ऑफर किए ताकि वो बॉलिंग करते समय 50 से ज़्यादा रन खाए। पर जब मैच शुरू हुआ तो हर्शल गिब्स ने 53 बॉल्स में 74 रन्स बनाए और हेनरी विलियम्स को उसके दूसरे ओवर में ही इंजरी हो गई, जिसके बाद वो मैच नहीं खेल पाया। तो क्योंकि दोनों ने ही फिक्सिंग वाली बात नहीं मानी तो इन दोनों को $15,000 नहीं मिले। ऑफ स्पिनर डेरेक क्रूक्स जो कि इस केस में गवाह थे, उन्होंने बताया कि वो हैरान हो गए जब क्रॉन्जी ने उनको बॉलिंग में ओपन करने को कहा, क्योंकि वो एक स्पिनर थे और उस समय में ऐसे कभी भी नहीं होता था कि एक स्पिनर वनडे में बॉलिंग ओपन करे। 9 जून 2000 को हेनरी विलियम्स ने ये बात कबूल कर ली कि हैंसी क्रॉन्जी ने उनको $15,000 ऑफर किए थे एक्सपेंसिव ओवर डालने के लिए। इसके साथ ही पीटर स्टायडोम ने भी बताया कि उनको हैंसी क्रॉन्जी ने मुंबई में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले ख़राब प्रदर्शन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफर की थी। इसी दिन निकी बोजे ने किंग कमीशन को बताया कि उनको दिल्ली पुलिस द्वारा गलत ढंग से इस केस में फंसाया जा रहा है और हैंसी क्रॉन्जी ने उनको कभी भी खराब प्रदर्शन करने के लिए कोई मनी ऑफर नहीं की। 15 जून 2000 को हैंसी क्रॉन्जी ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने अपने बुकीज के साथ सभी कॉन्टैक्ट्स रिवील कर दिए। उसने बताया कि 1996 में इंडिया के खिलाफ 3rd टेस्ट मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उसकी मुलाकात मुकेश गुप्ता से करवाई। गुप्ता ने क्रॉन्जी को उस समय $30,000 दिए ताकि वो साउथ अफ्रीकन्स को टेस्ट मैच के आखिरी दिन जल्दी आउट हो जाने के लिए मना पाए और मैच को हार जाए। 23 जून 2000 को हैंसी क्रॉन्जी की किंग कमीशन के साथ 3 डे क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाती है और वो रोते हुए रूम से बाहर निकले। उसने कबूल कर लिया था कि उसने बुकी से पैसे लिए थे और इस बात के सारे सबूत भी दे दिए थे। उसने भावुक होकर एक स्टेटमेंट में कहा, माई ग्रेट पैशन ऑफ द गेम एंड फॉर माई टीममेट्स वॉज मैच्ड बाय एन अनफॉर्चुनेट लव फॉर मनी। 20 जुलाई 2000 को इंडियन इनकम टैक्स ऑफिशियल्स इंडिया के टॉप क्रिकेट प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के घर छापेमारी करते हैं, जैसे कि उस समय के इंडियन कोच कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नैन मुंगिया और निखिल चोपड़ा। 28 अगस्त 2000 को गिब्स और विलियम्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। गिब्स पर $60,000 का फ़ाइन लगता है और विलियम्स पर $10,000 का। स्टायडोम को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। 12 सितंबर 2000 को इंडियन क्रिकेट में करप्शन को लेकर चली गवर्नमेंट इंक्वायरी के कारण कपिल देव कोच की पोजीशन से रिज़ाइन दे देते हैं
उन्होंने कहा कि उनके रिज़ाइन देने का ये मतलब नहीं है कि वो गुनहगार हैं। 11 अक्टूबर 2000 को हैंसी क्रॉन्जी पर क्रिकेट खेलने और कोचिंग करने पर लाइफ बैन लग गया। उन्होंने इस लाइफ बैन को कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट डिसमिस कर दी गई। इसके कुछ दिन बाद ही उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। वैसे हैंसी क्रॉन्जी एक ऑनेस्ट व्यक्ति थे और वही कारण था कि वो पकड़े गए। उसने ये बात खुद ही कन्फेस कर ली थी कि उसने बुकी से पैसे लिए हैं, पर फिर भी उनका नाम खराब कर दिया गया और उन पर लाइफ बैन लगा दिया गया। उनको ऑनेस्टी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 2000 को बुकी MK गुप्ता ने CBI को बहुत से प्लेयर्स के नाम बताए जो कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। इनमें से कुछ फेमस प्लेयर्स थे ब्रायन लारा, डीन जोन्स, एलेक्स स्टीवर्ट, अर्जुन रानादुंगा और सलीम मलिक। CBI की रिपोर्ट से ये पता लगता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ये बात कबूल कर ली थी कि उन्होंने अजय जडेजा और नैन मुंगिया के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग की थी। इस रिपोर्ट में CBI ने यह भी बताया कि उनको कपिल देव के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। 27 नवंबर 2000 को BCCI एंटी करप्शन कमीशन ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैच फिक्सिंग के केस में दोषी करार दे दिया और वहीं पर अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को बुकीज़ के साथ लिंक्स होने के जुर्म में दोषी करार दे दिया। इस केस में नैन मुंगिया बच गए और उन पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। 5 दिसंबर 2000 को BCCI ने अजहरुद्दीन और अजय शर्मा पर लाइफ बैन लगा दिया और अजय जडेजा एंड मनोज प्रभाकर पर 5 साल का बैन लगा दिया। जडेजा का बैन जनवरी 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ख़त्म कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जडेजा के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की परमिशन दे दी। 8 नवंबर 2000 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन पर लगे लाइफ बैन को अनसस्टेनेबल कहते हुए हटा दिया। जहां हैंसी क्रॉन्जी पर लाइफ बैन लगा दिया गया था, वहीं इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने ये मान लिया था कि उन्होंने फिक्सिंग की है, उनको क्रिकेट से बैन लगने के बाद भी वो कोर्ट गए और उनका बैन ख़त्म कर दिया गया। कुछ MP बन गए, कुछ लोग कमेंट्री करने लगे और कुछ लोग अगली जनरेशन को कोचिंग देने लग पड़े। इन क्रिकेटर्स को दोष मुक्त शो करने के लिए उन पर मूवीज़ भी बनाई गई।